नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, दिमागी रोग विशेषज्ञ। मैं द्वारका, नई दिल्ली से हूँ। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा शराब या शराब पीने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है या कर रही है। तो ध्यान रखें कि शराब पीना खुद में तो एक बीमारी है ही, और जब शराब पीकर घरवालों पे दुख का पड़ जाना, उनको गाली गलौज करना, उनसे मारपीट करना, घर के पैसे ख़त्म कर देना, यह सब जब होने लगता है तो ये महज एक व्यक्ति की बीमारी न होकर पूरे परिवार की बीमारी हो जाती है। कई परिवार शराब की इस बीमारी के कारण से ख़त्म हो जाते हैं, उनके मकान बिक जाते हैं, उनका काम छूट जाता है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप परिवार वालों के लिए है कि आप कैसे अपने परिवार के उस शराब की बीमारी वाले व्यक्ति का या तो इलाज करा पाएँ या इलाज के लिए उसको प्रेरित कर पाएँ। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी है वो यही है कि शराब ज़हर है। किसी भी मात्रा में शराब लेना सही नहीं है। आजकल समाज में ये एक ट्रेंड चल गया है कि आओ पार्टी करें, आओ शराब पिएं। यंग लड़के लड़कियां ऐसा सोचते हैं कि शराब पीना खराब नहीं है, और जो नहीं पीता बल्कि उसकी टांग खींचते हैं। तो कृपया ये जान लीजिए कि शराब किसी भी तरह से आपके शरीर और दिमाग में फ़ायदा नहीं करेगी। आज नहीं तो कल शराब आपको पकड़ के आपके सर पे हावी होके आपके शरीर और दिमाग का नुकसान करेगी। आप बियर पिएं, आप वाइन पिएं, आप विस्की पिएं, आप ब्रीज़र पिएं, कुछ भी लें, शराब तो उसमें है, खून में जाके उसने शराब ही बनना है, और उस शराब ने शरीर और दिमाग का नुकसान करना ही है। इसलिए शराब को पहली ही क्षण, पहले ही इंस्टेंस में, सिचुएशन में जब आपको नज़र आए कि ये परेशानी बन रही है, वहीं पे उसका इलाज करना चाहिए। जैसे अगर आप ये देखें कि आपके परिवार के सदस्य रोज़ शराब पीते हैं, हो सकता है कि आज वे शराब पीते हों पर नशे में नहीं आते हैं या उनका व्यवहार गलत नहीं होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो नुकसान नहीं कर रही है। शराब अंदर अंदर नुकसान तो कर ही रही है, और कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में शराब बढ़ जाएगी, उसकी आदत पड़ जाएगी, उसके बिना नींद नहीं आएगी, उसके बिना बेचैनी होएगी, ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जब तो 30 साल से शराब पी रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हुआ। जब 30 साल से शराब पी रहे थे तो शरीर का बुरा हाल होना स्वाभाविक है, लेकिन मालूम नहीं चलता है क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट एकदम से तो खराबी नहीं बताएंगे। आपके दिमाग की परेशानियां तो एकदम से आपको बताती नहीं है ना कि जी आज ये गड़बड़ कर दी, आज शराब ने ये कर दिया, आज वो कर दी। नहीं, वो तो जब 60 साल क्रॉस होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में जगह जगह शराब ने धब्बे धब्बे बांध दिए हैं, जहाँ पे कि नसें ख़त्म हो गई हैं। उन वाइट स्पॉट्स का मतलब ही ये होता है कि अब आपका जो डाउनफॉल है 60 के बाद, वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम उसको रोक पाएँ। इसीलिए शराब का सेवन ठीक नहीं है। चलो, आपने पहला स्टेप ये लिया कि आपने घरवालों को देखा कि वो शराब पी रहे हैं, आपने उनसे कहा कि भाई ये मत करिए, आपने उनको समझाने की कोशिश करी, दूसरे ने अपने तर्क वितर्क दिए, अपने दोस्तों की बातें बताई, मुझे बिज़नेस में पीनी पड़ती है, आपने सुन तो लिया, लेकिन कभी भी इन बातों से अपने आप को भी ये मत सोचिए कि जो ये शराब पीने वाला व्यक्ति कह रहा है वो सही कह रहा है। ये सारे केवल बहाने होते हैं कि बिज़नेस में पीनी पड़ती है, संगति में पीनी पड़ती है, पार्टी में पीनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। आज भी बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते हैं, और वे सब अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनका काम नहीं चल रहा, उनको लोग जान नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसा अपने आप को प्रेजेंट करोगे वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और इसीलिए
अगर आपके परिवार का व्यक्ति शराब पीते पीते आपसे भी कहे कि तुम भी पी लो, एक पैक पी लो, क्या हो गया। जैसे मैंने देखा कुछ लोगों में घर में बाप बेटा साथ बैठ के पीते हैं, तो हमारे डॉक्टर हिसाब से तो ये गड़बड़ है ना। आप जो गलती कर रहे हैं उसी गलत रास्ते पे अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों पीते हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो कल को वो भी पिएंगे, उनके लिए वो नॉर्मल सी चीज़ होती जा रही है। यहाँ पे मैं कहूँगा आप अभी से ही रोकिए, अपने आप को रोकिए, ताकि आपके परिवार के और लोग शराब पीने को नॉर्मल या अच्छा सामान्य ना माने। चलिए, थर्ड स्टेप ये है कि आपने समझाने की कोशिश करी, वो नहीं माने। उन्होंने आपको समझाया, आप नहीं माने, लेकिन पी तो अभी भी वो रहे हैं, दिक्कत तो अभी भी वो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप शुरू में ही उठाने चाहिए। और शुरू से मेरा मतलब है, जब हफ्ते में 1-2 बार भी यदि व्यक्ति पी के आ रहा है, पर अगर वो हर बार हर हफ्ते हो रहा है और वो उसको बहाना दो रहा है कि दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए। मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जिन्होंने जब 3-4 हफ्ते लगातार ऐसा हुआ तो 5वें हफ्ते दरवाज़ा ही नहीं खोला। उन्होंने कहा जाओ शराब पी के आए हो, जाओ उन्हीं दोस्तों के घर पे सो, अब यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं है। और ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने से उस आदमी की थोड़ी सी दिमाग में कुछ घंटी तो बजती है ना कि अरे ये क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा नाराज़ है, इसका मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे ये परेशान है। तो ऐसा करने पे वो अपने आप से धीरे धीरे कम करने की कोशिश करने की राह पर चलता है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप आप बार बार लीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार लिया, 2 बार लिया फिर छोड़ दिया, ये तो सुधरते नहीं। एक सेट शेड्यूल अपने मन में बिठा लीजिए कि अरे 3 हफ्ते लगातार पी के आएंगे, तो चौथे हफ्ते में दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगा, चाहे कितना ही शोर मचाएं, बाहर सोएं, रोएं धोएं, कुछ भी करें, नहीं करें। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग स्टेप से भी चलो नहीं हुआ काम, उल्टा उन्होंने अगले दिन सुबह आके खुराब ज़्यादा गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी, पैसे नहीं दिए, आपको और परेशान किया। अब आप और दिक्कत में है कि भई अब अगली बार अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर शराब पिएंगे। उसका तरीका फिर ये होता है कि आप अपने बड़ों से, अपने परिवार के रिश्तेदारों से, जिनकी शायद थोड़ी बहुत वो कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनसे बात करें और उनको बताइए कि ये ऐसे-ऐसे हुआ है और मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये और बढ़ेगा और नुकसान होगा। तो कृपया आप लोग मेरी सहायता करें और उनको कहें कि आप भी इस चीज़ से नाराज़ हैं और इस चीज़ को आप सपोर्ट नहीं करते हैं कि ऐसे शराब पी के घर में आए रात में धुत-धुत के नशे में, वो चीज़ बंद होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आपके घर के बड़े बूढ़ों को अगर आप ठीक से समझा पाएँगे, तो ऐसा होएगा कि वो लोग भी कहेंगे उस व्यक्ति से, जिससे कि थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब इसके बाद भी अगर नहीं फ़र्क पड़ता है, तो हमारे पास कुछ साइकोथेरेपी के ऑप्शंस, यानी काउंसलिंग साइकोथेरेपी, और कुछ दवाइयाँ हैं। दवाइयों के बारे में बता दूँ कि आज 2025 में हमारे पास 3 तरह की दवाई हैं, ठीक है? एक दवाई तो वो है कि जिससे कि शराब पीने की इच्छा कम हो जाएगी। दूसरी दवाई ये है कि शराब पीने के बाद उनको उल्टी आएगी, ताकि उनके मन में डर हो जाए कि अब शराब मुझे सूट नहीं कर रही। और तीसरी तरह की दवाई ऐसी है कि शराब तो पिएँगे, लेकिन शराब पी के जो घर में आके गुस्सा, गाली गलौज करते हैं, वो नहीं करेंगे, अपना पी के नशे में धुत रहकर सो जाएँगे। अब इन तीनों दवाओं में मैंने ये नहीं कहा कि इन दवाओं से हम शराब ही छुड़वा दें। इन तीनों दवाई से हम शराब छुड़वाने की ओर एक कदम ले रहे हैं, और वो कदम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कदम है, जो कि मैं कह रहा हूँ 5वें छठे स्टेप पे जाके हम ये शुरू करते हैं। जबकि आपने अपने लेवल पे, अपने परिवार के लेवल पे, अपने बड़े बूढ़ों के लेवल पे आपने कोशिश कर ली, फिर भी आपके परिवार का सदस्य दारू नहीं छोड़ पा रहा है, तब ये चीज़ होती है। और इस दवाओं के साथ में जब हमें दिखता है कि हाँ, अब वो इंसान में 10% भी इच्छा जागी है कि हाँ, शराब नहीं पीना है, शराब गलत है, खराब है, तो ऐसे में फिर हमारे काउंसलिंग सेशन शुरू होते हैं, साइकोथेरेपी सेशन शुरू होते हैं, जो कि निर्भर करते हैं कि वो व्यक्ति शराब के साथ कितने दिनों तक चल चुका है, कितनी ज़्यादा शराब पी के कितना नुकसान शरीर का, घर का, परिवार का कर चुका है या नहीं कर चुका है। और उसी हिसाब से साइकोथेरेपी सेशन हमारे हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते चलते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हम बस मरीज़ को समझाते ही हैं कि देखो शराब मत पिया करो, ज़हर है, नहीं। उस स्टेज से तो वो बाहर आ चुका है,
वो तो बहुत लोग उससे कह चुके हैं, पर वो नहीं सुनता है उस चीज़ को। हमारे थेरेपी सेशन में ये होता है कि शराब छोड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि वो अपना सकता है, अगर उसमें 10% की इच्छा है तो। और उन स्ट्रैटेजीज़ को एक-एक करके हम यूज़ करवाते हैं। अच्छा चलो इस हफ्ते ये वाली चीज़ करके देखो, ताकि शराब कम पियो या ना पियो। 4 दिन मत पियो, 6 दिन मत, चलो गुड, और अगली बार 8 दिन मत पीना। ऐसे करके उसकी हौसला अफ़ज़ाई करके, उसको धीरे-धीरे हाथ पकड़ के, जिसे हम लोग हैंड होल्डिंग कहते हैं, गाइडेंस कहते हैं, फैसिलिटेशन कहते हैं, हम धीरे-धीरे इस स्टेज पे ले आते हैं कि शराब अब उसके जीवन का प्रमुख फ़ोकस ना रहे। उसके लिए काम करना और काम करने के बाद घर पे बिना शराब पिए आना, वो फ़ोकस बन जाए, और शराब एक आउट ऑफ द साइड गलती, एक्सीडेंट, गलत चीज़ बन जाए। यहाँ मुझे खुद लगना चाहिए कि ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और उसमें आप परिवार वालों की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है कि आप उसको हर हफ्ते लेके आएँ। अगर उसने शराब पी है तो भी, शराब नहीं पी है तो भी। कई बार होता है कि शराब पी ली तो परिवार वाले बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि देखो अब तो डॉक्टर साहब ने दवाई भी दे दी थी, समझा भी दिया था, फिर भी ये नहीं छोड़ पा रहा, अब ये नहीं छोड़ेगा, तो इलाज ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं करिए। इलाज के दौरान स्लिप अप्स, यानी गिर जाना, दोबारा से गलती हो जाना होता है, पर इलाज जारी रखते हैं ताकि गलती होने के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाए। शराब पिए भी अगर तो कम पिए, और धीरे धीरे करके छोड़ने की और करीब करीब आता जाए। दूसरी तरफ कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं कि हाँ जी, 2 हफ्ते शराब नहीं पी तो वो खुश हो जाते हैं कि देखो अब तो ठीक हो गया, अब तो सेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाई छोड़ दो, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो, पैसे बहुत लेते हैं डॉक्टर साहब, और वो इलाज छोड़ देते हैं। ऐसे में आपका परिवार का सदस्य 2 हफ्ते 4 हफ्ते ठीक रहता है, उसका फिर उसी रास्ते में चला जाता है। क्योंकि शराब की लड़ाई आज की डेट में बहुत लंबी और बहुत कठिन है। प्राथमिक तौर पे कठिन क्यों है? क्योंकि हर जगह तो शराब मिलती है। दिल्ली में तो आप कहीं भी किसी भी रोड पर निकल जाओ, आपको शराब का ठेका मिल जाएगा। ऐसे में जो व्यक्ति शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बार-बार शराब की दुकानें देख-देख के, शराब का माहौल देख के, शराब की बातें सुन के, ऐसा लगने लगता है जैसे पता नहीं वो ही कुछ गलत कर रहा है शराब छोड़ के। और उसकी उस फीलिंग से लड़ने में, उसकी सहायता करने में हमें कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है। तो उतने साल आप लोगों को भी उसके साथ खड़ा होकर इलाज में कंधे से कंधा मिलाकर इलाज कराना है, तभी जाके शराब छूटती है। जो आखिर में मैं चीज़ कहना चाहूँगा वो ये कि अगर आप थोड़ी कम उम्र के हैं, यानी 15 साल से लेके 25 साल की उम्र तक हैं, और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति शराब पीता है और आप उसके बुरे असर देख रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप और कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही तो करो कि खुद शराब कभी मत पिएँ। ताकि जो नुकसान आप अपने परिवार में, अपने खुद के अंदर, अपने माता-पिता के अंदर, अपने बड़े बुजुर्गों के अंदर, अपने भाई-बहनों के अंदर देख रहे हैं शराब की वजह से, वो कल आप दोहराओ मत। इसलिए कभी भी शराब को एक ट्रेंड, एक ग्लैमर, एक फैंटेसी वर्ल्ड मत समझिए। शराब किसी भी चीज़ का हल नहीं है। शराब खुद एक बहुत बड़ा कुआँ है। शराब लेते हैं और ये महसूस करते हैं कि मैं कंट्रोल में हूँ, तो वो भी कई बार मैं कहूँगा एक केवल पैराडॉक्स है, आपके मन का भ्रम है। शराब आपको कंट्रोल में रहने ही नहीं देती है। वो चीज़ ही ऐसी है कि वो आज नहीं तो कल आप पर कंट्रोल कर लेगी। जहाँ आपकी सावधानी हटी, वहाँ दुर्घटना घटी। इसलिए प्लीज़ आप शराब मत उठाइए। आपने खुद अपने परिवार में देखा है शराब क्या करती है। आप कम से कम ऐसा अपने आप को एक एम्बेसडर समझिए कि मैं खुद नहीं पीऊँगा, ना किसी को पीने के बारे में अच्छा बोलने दूँगा या समझने दूँगा। कोई मेरे सामने बोले कि शराब अच्छी चीज़ है, तो मैं कम से कम जवाब तो दे सकूँ कि नहीं, शराब अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी चॉइस है, आप ज़हर पीना चाहते हैं, पर मेरी चॉइस है, मैं ज़हर बिल्कुल नहीं पीऊँगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।